हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की आपको लेकर करंट एनर्जीज क्या है ये हम जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं 9 ऑफ माइकल एंड 4 ऑफ एरियल की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर, रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। एंड देन 4 ऑफ एरियल की एनर्जीज ये कहती हैं व्हेन यू गिव you also receive, being resistant to change, extremes in how you save or spend money। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए वरीड है। यहाँ पर हर दिन एनर्जी चेंज होती होगी आपके पर्सन के साथ। जैसे कि अभी आप दोनों के बीच में एक ऐसा फेज चल रहा होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मैनर में एक्ट कर रहे हो। आपको पता है यहाँ पर बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये जो टाइम फ्रेम है ये या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है या तो आपने डिसाइड किया है। और जब यहाँ पर टाइम लग रहा है तो आपकी एक कैलकुलेशन होगी कि बहुत ही स्लोली चलना है। ठीक है, तो आपके पर्सन को भी ये बात पता है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें इमीडिएटली शिफ्ट नहीं हो सकती। और इस दौरान अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से आपके पर्सन डरते हैं कि कहीं आपका मूड दोबारा से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हो सकता है आपने कमबैक किया होगा इनकी तरफ। यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी आप दोनों के बीच में, नॉट लिटरली, एक डिसएग्रीमेंट कह सकते हो। म्यूचुअल ग्राउंड्स ना शेयर कर पाना भी हो सकता है। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशंस कैन बी सीन हियर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कुछ फियर्स आपके अंदर भी होंगे। कुछ गुस्सा भी आता होगा आपको इस पर्सन की हरकतों पर। इनके कुछ ऐसे बिहेवियर्स होंगे जहाँ पर ये या तो बहुत लेज़ीली एक्ट करते हैं, या फिर आपको ठीक तरीके से क्लैरिटी नहीं देते। तो शायद आप भी फ्रस्ट्रेशन में इनकी तरफ एक तरह का आउटबर्स्ट शो कर देते होंगे एट टाइम्स। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपका जो मूड है वो खराब नहीं करना चाहते। अभी आप जिस भी पेस में इनके साथ मेंटेन्ड मैनर में बने हुए हो उसी तरह से ये चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है ये अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होंगे। अपनी बातें ये खुलकर नहीं बता रहे हैं आपको। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं चल रही होगी, या तो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि मान लो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे। आप दोनों के टाइम फ्रेम मैच नहीं कर रहे होंगे। मतलब दिन भर के स्केड्यूल में जब ये फ्री रहते हैं, आप बिज़ी रहते होंगे, एंड जब आप बिज़ी रहते हो, ये फ्री रहते होंगे। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर एक जो टाइम का मैच है वो बैठ नहीं पा रहा है, एंड इसीलिए आप दोनों ही एक-दूसरे से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री टू कंट्री टाइम डिफर्स, राइट? तो उस वजह से भी यहाँ पर एक तरह की कम्युनिकेशन प्रॉपर वेज़ में बैठ नहीं पा रही है। बट हाँ, आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की कंप्लीशन को लेकर वरी है, चिंता है। दे आर टेंस्ड, और आगे के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, और एक तरह की प्लानिंग्स भी ये कर रहे होंगे कि इनको पता है ये कनेक्शन ऐसा ही जाएगा जब तक ये कोई बोल्ड एक्शन नहीं लेते। मतलब इनका एक्शन लगता है यहाँ पर। आपके पर्सन जब तक कोई एक्शन नहीं लेते तब तक चीज़ें वैसी की वैसी ही चलेंगी। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन एक रेजिस्टेंस में भी बने हुए हैं यहाँ पर। मुझे पूरी तरीके से इस कनेक्शन के पाथ को डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस कनेक्शन की डायरेक्शन को डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आप दोनों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है या तो नया कनेक्शन हो सकता है। अगर ये नया कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर शुरुआत नई है। पिछली पुरानी बातों को भुलाकर
आप दोनों ने हो सकता है एक नई शुरुआत की है और उस शुरुआत को अभी आपके पर्सन किसी भी तरह से डैमेज नहीं होने देना चाहते। मतलब एक फ़ियर होता है ना, पता नहीं अब बड़ी मुश्किल से हम दोनों फिर से एक हुए हैं, हुँ? अभी हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे तो दोबारा से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, वर्सन हो सकती हैं। तो आपके पर्सन की प्लानिंग इस तरह से होगी कि दे रियली वांट टू टेक केयर ऑफ दिस कनेक्शन और ये आप पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहते। अभी जो पेस चल रहा है बहुत ही स्मूथली एक पेस बना होगा, फाइन। आप दोनों वो सब्र अपने अंदर लेकर आए हो, कि यहाँ पर चीज़ें इसी मैनर में चलेंगी, इतनी ही स्लो चलेंगी, तो हमें क्या करना चाहिए? काइंड ऑफ थिंग, एक प्लानिंग है यहाँ पर। और साथ-साथ अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो भी रही है, तो शायद आप इस पर्सन को बहुत सारी अम, एडवाइस दे रहे होंगे कि आगे का पाथ आप दोनों मिलकर कैसे डिज़ाइन करोगे। यहाँ पर एक डिस्कशन भी हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना? याद रखना गाइज़, यहाँ पर जो भी बातें डिस्कस हो रही हैं, ये जनरल शिफ्ट्स हैं, ओके? सबके साथ सेम मैनर्स में बातें रेज़ोनेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं कमेंट्स में देखती रहती हूँ कि अक्सर आप लोगों के साथ एनर्जीज़ का जो शिफ्ट है, वो रेज़ोनेट करता है। अब जिन लोगों के साथ नहीं कर रहा है, तो वो लोग यहाँ से एक गाइडेंस ले सकते हैं या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके फ़ेज़ेस अलग हैं। मतलब 2 तरह के फ़ेज़ेस होते हैं सोल जर्नीज़ में। एक होता है कह सकते हैं ना रिसेप्टिव फ़ेज़ होता है, एक एक जो फ़ेज़ होता है वो एक्शन ओरिएंटेशन वाला फ़ेज़ होता है। अब जब कभी भी एक्टिव फ़ेज़ में आप एंटर करते हो तो एक्शन वहाँ पर आएगा। मतलब आप दोनों फ़िज़िकल लेवल पर, वर्ल्डली लेवल्स पर एक-दूसरे से कनेक्टिविटी में आ सकोगे। जब बात रिसेप्टिव की आ रही है तो वहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होती रहती हैं। किसी चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे होते हो, कहीं से हील हो रहे होते हो, तो ये आपको समझना होगा कि आपका कौन-सा फ़ेज़ है, ठीक है ना? तो कन्फ्यूज़्ड नहीं रहना है गाइस, जो भी आपके साथ जिस भी तरह की एनर्जीज़ रेज़ोनेट कर रही हैं, आप उनको पिक कर सकते हो, जो बातें ना रेज़ोनेट करें, उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल की बनी हुई हैं। देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। आपको पता है कि आपके साथ एक एक्सटर्नल फ़ोर्स चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। वो फ़ोर्स यूनिवर्स का है, वो फ़ोर्स डिवाइन फ़ोर्स है। मतलब ऑलरेडी आप लोगों के लिए चीज़ें डेस्टाइन्ड हैं। आपके एंजल्स को पता है आपका फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ, क्योंकि भगवान ने आपके एंजल्स को ऑलरेडी एक वो जो प्लान है ना, दे दिया है कि इस तरह से ही चीज़ें होंगी। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, इतना ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप फ्रस्ट्रेशंस में आ रहे हो, अगर आपको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है और हर बार आप सोच-सोच कर परेशान हो जाते हो, तो डोंट वरी। यहाँ पर जो भी हो रहा है आपके साथ, इट इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड और डिवाइनली यहाँ पर एक गाइडेंस आपको हर वक़्त मिलती रहेगी। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पर बनाए रखें। इस बात को लीव नहीं करना है, पेशेंस रखना है। जितने लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें पेशेंस के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। वो लोग अपने अंदर इतना पेशेंस रख सकते हैं कि ये पूरी लाइफ टाइम भी वो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको डिवाइन प्रोसेस पर विश्वास होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और जिन लोगों में सब्र नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मे बी यू गाइज़ आर लैकिंग समथिंग। या तो आप स्पिरिचुअलिटी पर पूरी तरीके से स्टेप इन नहीं कर पाए हो, फाइन। या फिर आपके बहुत सारे अभी भी पैटर्न्स बाकी हैं कार्मिक लेवल्स पर, वो एंड करने पड़ेंगे। और जब तक माना जाता है, आप अपने एनर्जेटिकली इक्वल मैच को उस वक़्त तक अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, जब तक आप स्पिरिचुअल लेवल्स पर, स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पर बैलेंस्ड नहीं हो। तो ये आपको सारी चीज़ें समझनी होगी, ठीक है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, उनके अंदर सब्र नहीं है। आई कैन सी दैट, मैं कमेंट्स में देखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या है आप लोगों का, मुझे पता चल जाता है, फाइन। तो बहुत सारे लोगों के अंदर मैं ऐसी भी चीज़ें देखती हूँ, ऐसी भी चीज़ें नोटिस करती हूँ,
जो बस अभी उनकी शुरुआत है। और मैं यहाँ पर जिस तरह से रीडिंग्स करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जो स्पिरिचुअल लेवल्स पर ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं, और मैं बस आपको अपडेट देने आ जाती हूँ आपके पर्सन्स के बारे में। जो नए-नए हैं इस जर्नी पर, उन लोगों के लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मतलब हेवी लगती होंगी, फाइन। और मेरे बहुत लिमिटेड व्यूअर्स हैं, आपने देखा होगा। मुझे वही लोग समझ सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल्स पर अपग्रेडेड हैं, गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको मेरी एनर्जी रीडिंग समझ में आ रही है तो कांग्रेचुलेट योरसेल्फ गाइस, आप स्पिरिचुअलिटी के एक बहुत हायर लेवल पर पहुंचे हो, आप मेरे साथ खड़े हो। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आती हैं, वो अभी सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। और मान लो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन्हें अभी बहुत सारे कार्मिक लेवल्स से गुजरना है, बहुत सारे फेजेस को एंड करना है, तब कहीं जाकर ये लेवल अचीव होगा। और तभी मैनिफेस्टेशंस कैसे रंग लाती हैं, मिरेकल्स कैसे टर्न होते हैं, तब आप उस चीज को टेस्ट करोगे। वरना गोल-गोल घूमने के लिए पूरी दुनिया है। मतलब एक से दूसरे कार्मिक फेज़ में एंटर हो जाओ, दूसरे से तीसरे में एंटर हो जाओ। सब्र जिस इंसान के पास है ना गाइस, समझ लो वो बहुत ही सही डायरेक्शन पर है, और जो सब्र करता है उसी के साथ अच्छाई होती है। फाइन। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा फल खाने के लिए ना सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। वरना तो इस दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपनी लाइफ में फॉर टाइम बीइंग अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वो एवरलास्टिंग नहीं रहेगा आपके लिए, है ना? वो कुछ टाइम के लिए आपको वो प्लेज़र देगा, वो कुछ टाइम के लिए वो आपको कुछ खुशी देगा। उसके बाद आपकी वही हालत होगी कि आप एक डार्क फ़ेज़ की तरफ चैनल होने लगोगे, क्योंकि वो टाइम बीइंग चीज़ें हैं। अगर आपको ज़िंदगी भर की खुशी चाहिए गाइस, तो अपने अंदर पेशेंस रखना सीख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी पर चलना सीख लीजिए, अच्छे कर्म करना सीख लीजिए। यही एक मंत्र है इस ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने का, और कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है, ओके? ये जब बातें आप समझ लोगे, तब आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि हाउ लाइफ वर्क्स, है ना? तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। The search for meaning in life. Consider an alternative approach. Surround yourself with wise teachers or friends. जैसे कि मैं अभी कह रही थी आपको, ऐसे ही लोगों से खुद को गाइडेड रखिए जो आपको सही रास्ता दिखाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको शॉर्टकट के रास्ते दिखा देते हैं, लेकिन वो आपके लिए फॉरएवर सर्विंग नहीं हो सकते। वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं हो सकते। उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस दे सकते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, आपके मेंटर्स हैं, और आपको सही रास्ता, सही पाथ, सही डायरेक्शन दिखाते हो। जो भी रास्ता कठिन होता है ना, उस कहा जाता है कि उस रास्ते की जो मंज़िल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। अगर रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी मंज़िल का कोई भरोसा नहीं होता, है ना? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ऐसे ही लोगों से सराउंडेड रहिए जो आपको सही सलाह देते हो। तो यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। इस कनेक्शन में क्लैरिटी आपको या तो मिल चुकी है या तो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। क्लैरिटी यही है इस कनेक्शन की कि यहाँ पर जितना पेशेंस रखोगे, उतनी जल्दी आप लोगों के लिए मिरेकल्स टर्न होंगे। मतलब अच्छे कर्म रखने हैं, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखनी है, पॉजिटिव इंटेंशंस रखने हैं, और प्रे करना है गॉड से कि ये जो भी पर्सन है ये आपको मिल जाए। मतलब आप जो भी सपना देख रहे हो इस पर्सन के साथ, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट पावर है गॉड, और गॉड ही के पास वो ताकत है जो हमारी किस्मत बदल सकते हैं। अगर इस पर्सन का आना हमारी लाइफ में गॉड ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, तो हम आसानी के लिए प्रे करें कि जल्द से जल्द, बहुत ही ईज़िली ये हमारी लाइफ में आ जाएँ। यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ईज़िली रिज़ॉल्व हो सकें। तो आप आसानी के लिए प्रे कर सकते हो गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, और अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो ज़रूर आप मेडिटेट कीजिए इस पर्सन को लेकर, इनकी एनर्जी को लेकर। तो ज़रूर आपको टाइम टू टाइम वो एक गाइडेंस मिलती रहेगी। और अगर बहुत सारे लोगों के लिए कनेक्शन अनसर्विंग है ना, तब आप यहाँ से रिलीज़ भी हो जाओगे। मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी का कार्ड अपीयर हुआ है, तो यूनिवर्स इज़ प्रॉमिसिंग यू दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी वेरी, वेरी सून। फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं
तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।